कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि ई विधानसभा को किस तरीके से अब करने की हमारी प्लानिंग है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। ई विधानसभा को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बड़ा बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि हर साल अब 5 करोड़ से ज्यादा रुपए बचेंगे। हर साल 5.60 करोड़ रुपए हमारे बचेंगे। 17 महीने 12 दिन में नेवा परियोजना को पूरा किया गया है। सीएम ई विधानसभा का शुभारंभ करेंगे। तो ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से इस बात की जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ई विधानसभा का शुभारंभ करेंगे। को लेकर के हमने लगभग 2 महीने पहले विधानसभा परिसर के अंदर ही ई सेवा केंद्र की शुरुआत की थी। उसके पश्चात 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की टीम ने आकर के दिया था और उसके पश्चात लगातार, चाहे वो हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे नोडल ऑफिसर हैं, चाहे विधानसभा के कर्मचारी अधिकारी हैं, निरंतर विधानसभा के अंदर किस प्रकार से ई विधानसभा हो उसके लिए वो ट्रेनिंग करते रहे। अभी 8 तारीख को ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी इस ई विधानसभा की शुरुआत करेंगे। उसके तुरंत पश्चात एक मॉक सेशन जो है ई विधानसभा का, वो हमारे विधायकों के साथ मॉक सेशन होगा और एक पूरी विधानसभा की कार्यवाही कैसे चलनी चाहिए उसके लिए जो हमारे ट्रेनर भी हैं, जो हमारे आईटी की टीम है, वो भी उनके साथ खड़ी होकर के उनको हेल्प करेगी। और उसके लगभग 1 घंटे के पश्चात 2 बजे हमारा जो विधानसभा का सत्र है वो शुरू होगा। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो सभी विधायक हैं इस ई प्रणाली से कन्वर्सेंट हो जाएं। 8 अगस्त को हरियाणा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र में आपको काफ़ी कुछ बदला हुआ देखने को मिलेगा। इस वक्त मेरे साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं। सर, इस बार क्या बदलाव किए गए हैं, क्योंकि ई विधानसभा आपका प्रयास था लगभग 17 महीने से, आज इस प्रयास को आपने पूरा कर लिया है। कैसे देखते हैं पूरा ये, क्या बदलाव इसमें जो है विधानसभा में इस बार रहने वाले हैं? देखिए, युग बदल रहा है। पूरी दुनिया कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और आज जिस प्रकार से हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली चीजें भी डिजिटलाइज हुई हैं, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये निर्णय किया कि हमारी विधानसभा भी पूरी तरह से डिजिटलाइज विधानसभा हो और उसका हमने प्रयास शुरू किया था। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वो हमारा प्रयास जो है वो पूरा होता नजर आ रहा है और आज जो पूरी तरह से हमारी विधानसभा है वो डिजिटलाइज हो चुकी है। इसकी प्रक्रिया 8 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस ई विधानसभा सत्र का उद्घाटन करेंगे और उसमें हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष, आदरणीय राज्यसभा के सभापति और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, इन सब का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा और ताकि हम जो हमने एक प्रयास शुरू किया है इसको अंतिम रूप दे सकें। जैसा मैंने कहा कि अभी धीरे धीरे इसको पूरी तरह पेपरलेस करेंगे। पहले लेस पेपर होगा, फिर पेपरलेस होगा, लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि विधानसभा का पूरा कार्य ई विधान के माध्यम से हो, डिजिटलाइज तरीके से हो और सारे जो हमारे विधायक हैं वो इससे कन्वर्सेंट हो। इसके बारे में जो भी सीखना चाहें उसके लिए हमने ई सेवा केंद्र यहाँ पर पिछले 2 महीने से शुरू किया और अभी भी जब तक सभी हमारे विधायक ट्रेन नहीं हो जाते वो जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वो चलता रहेगा। सर, बदलाव की बात की जाए, आपने टैब लगाए हैं, माइक में बदलाव किया है, तो मुख्य रूप से क्या क्या बदलाव हैं जो आप बता पाएंगे? नहीं, देखिए, ये जो टैब लगाया है इस टैब के अंदर
जो हमारा हर दिन का विधायी कार्य है इस टैब के ऊपर आएगा। उसके कार्य के जो आंसर्स हैं जो भी आएंगे वो इसके ऊपर आएंगे। जो भी विधायी कार्य है वो इस टैब के माध्यम से होगा। तो निश्चित तौर पर जो पेपर है वो कम होगा, और पेपर कम होगा तो जो हमें पेपर की कॉस्ट है, जैसा हमारा अंदाजा है कि लगभग 5 करोड़ रुपया हर वर्ष पेपर के ऊपर जो भी लगता था, वो उससे पैसा भी बचेगा और एनवायरनमेंट भी हमारा शुद्ध रहेगा। सर, बात की जाए जिस प्रकार से आपने 5 करोड़ रुपए बचत की बात की, इसमें लागत कितनी आई है? लागत अगर इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जब इनिशियल शुरू किया गया था उस समय में बताया था कि 18 करोड़ रुपया लगेगा, लेकिन बाद में जो एस्टिमेट लगभग पूरा अप्रूव हुआ वो 12 करोड़ का था। लेकिन हमारे अधिकारियों के प्रयास से और पूरी तरह से पारदर्शिता बरतते हुए ये प्रोजेक्ट लगभग 8.5 करोड़ रुपए के अंदर पूरा होने जा रहा है। और इसके अंदर एक बात बड़ी और है कि हमने कहीं भी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। बेस्ट से बेस्ट जो है इक्विपमेंट जो है, चाहे वो टैब है, चाहे वो माइक है, या और भी जो सामान की आवश्यकता है, वो बेस्ट क्वालिटी का हमने लिया। सर, अंतिम सवाल रहेगा, टेक्निकल साउंड कुछ विधायक नहीं है, तो उनको देखते हुए ये जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, टैब हैं, ई विधानसभा जो है वो शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए कितनी मुश्किल आ सकती है, और क्या उन मुश्किलों को दूर करने के लिए हरियाणा विधानसभा कर रही है? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रशिक्षण केंद्र है, ई सेवा केंद्र है, वो पिछले 2 महीने से कार्य कर रहा है और बहुत सारे विधायक उसके अंदर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं और ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। जहाँ तक नई टेक्नोलॉजी का सवाल है, देखिए, आज मोबाइल के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आई है। मोबाइल के अंदर बड़े अलग अलग तरह के ऐप आए हैं, और एक रिक्शा वाला भी मोबाइल अपने हाथ में लेकर के हर प्रकार की ऐप को यूज़ कर रहा है। तो हमारे विधायक तो बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत बुद्धिमान हैं, तो जल्दी ही इस चीज़ को पकड़ लेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर ई विधानसभा जो है शुरू हो रही है उसके बारे में जानकारी दी।